मिट्टी की कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टाइल रेसलिंग और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन के बीच एक करार हुआ है, जिसके तहत ये डब्ल्यूडब्ल्यू दुनिया भर में परंपरागत कुश्ती शैली को बढ़ावा देगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टाइल रेसलिंग और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बीच हुए इस करार से भारत में मिट्टी की कुश्ती आयोजित करवाने का जिम्मा भी भारतीय कुश्ती संघ से छिन गया है। समझौते के अनुसार अब दुनिया भर के 189 देशों में इंडियन स्टाइल कुश्ती खेली जाएगी। ये जानकारी इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने दी। उन्होंने कहा कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू दुनिया भर में परंपरागत कृषि शैली का एक हिस्सा है। वो दुनिया भर में होने वाली इंडियन स्टाइल रेसलिंग को बढ़ावा देंगे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टाइल रेसलिंग और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बीच हुए समझौते का मिट्टी की कुश्ती के खिलाड़ियों को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब खिलाड़ियों को और ज्यादा अवसर मिलेंगे, जिससे वो अपने देश का नाम दूसरे देशों में रोशन कर सकेंगे। अब 6 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक हैदराबाद में हिंद केसरी टाइटल की कुश्तियां और वेट कैटेगरी की नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। उसमें इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन की तरफ से करवाई गई थी। तो ये इंडियन स्टाइल जो कुश्ती है, बड़ी खुशी की बात है, विशेष तौर पर भारत के लिए और हरियाणा के लिए, क्योंकि ये हरियाणा के पहलवान सबसे ज़्यादा हैं और हरियाणा के पहलवान ही सबसे ज़्यादा देश के लिए मेडल लाते हैं। तो ये 51वां टाइटल था हिंद केसरी का। 1958 में ये एसोसिएशन बनी थी और हमने अप्लाई कर रखा था यूडब्ल्यूडब्ल्यू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो फेडरेशन है उसको हमने अप्लाई कर रखा था कि इसको इंडियन स्टाइल कुश्ती को मान्यता दी जाए पूरी दुनिया में। उस यूडब्ल्यूडब्ल्यू में 188 देश हैं। ये 189वां भारत उसका सदस्य बना है और इस कुश्ती की मान्यता यूडब्ल्यूडब्ल्यू में इंडियन स्टाइल रेसलिंग की मिली है, दे दी गई है। इसके लिए एमओयू साइन हुआ था और यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से एक मैडम है रोडिका मारिया, जो टर्की की रहने वाली है। वो विशेष तौर पर वहाँ यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से आई हुई थी। उसके और मेरे दस्तखत उस एमओयू पे हुए हैं और अब ये इंडियन स्टाइल रेसलिंग इस 189 मुल्कों में खेली जाएगी। उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न कब सफल होगा ये तो समय बताएगा। इसके लिए भी प्रयत्न करते करते कई साल हो गए थे, अब ये सफल हुआ है और दुनिया के 189 मुल्कों में इंडियन स्टाइल रेसलिंग खेली जाएगी। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इसको ओलंपिक में मान्यता मिले, एशियन चैंपियनशिप में भी मान्यता मिले, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ में भी मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब की बार जो कॉमनवेल्थ के गेम होने जा रहे हैं उसमें कुश्ती को हटा दिया गया, जबकि कुश्ती दुनिया का सबसे पुराना गेम है और हिंदुस्तान के इतिहास में मल्ल युद्ध उस टाइम पे भी हुआ करते जब भगवान राम का राज्य था, या महाभारत टाइम पे भी हुए हैं। तो इसलिए इसके लिए हिंदुस्तान की सरकार को प्रयास करने चाहिए कि कुश्ती को कॉमनवेल्थ से ना हटाया जाए। और सबसे ज़्यादा मेडल अगर हरियाणा के आते हैं, कॉमनवेल्थ में आते हैं, तो हरियाणा के पहलवान लेकर के आते हैं। तो इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ये अध्यक्ष पे भी गंभीर आरोप लगाए सर महिला खिलाड़ियों ने। वो जो कुश्ती संघ के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, ये वो कुश्ती है जो गद्दे पर लड़ी जाती है, तो वो उसके अध्यक्ष हैं और मैं इंडियन स्टाइल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ। उस पर जो श्रीमान ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे यहाँ था नहीं, लेकिन अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो मैंने सुना है, मैं यहाँ होता तो मैं भी धरने पे उन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए जाता। जब इस किस्म के गंभीर आरोप किसी पदाधिकारी पे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स पे लगते हैं, तो उसको उसी टाइम पे तुरंत जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए था, जबकि वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। उन्होंने तो अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा दे करके कह देना चाहिए था कि भाई अगर मेरा काम ठीक नहीं है तो फिर किसी को चुनो। तो ये तरीका ठीक नहीं है, अड़ियल रवैया उनका।
उन्होंने तो इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत।